हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स अपने चैनल पर। सो फ्रेंड्स, ये आज हमारा पहला क्लास है, ठीक है, जनरल हिंदी का। तो जो भी यहाँ पे DSSB की तैयारी कर रहे हैं या AMRS, ठीक है, जिसके अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इसका फर्स्ट फेज़ हो चुका है AMRS का, और DSSB की एग्ज़ाम्स आपके सामने होने वाली है, या फिर आप KVS, NVS, TGT, PGT किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, CTET हो, CGTET हो, MPTET हो, ठीक है, किसी भी आप की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए अगर आप जनरल हिंदी का आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर एग्ज़ाम की हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हिंदी के, जनरल हिंदी के लिए। तो अगर आप यहाँ पे AMRS, DSSB, KVS, NVS, TGT, PGT, CTET, ठीक है, हर लेवल का यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं जनरल हिंदी के लिए। तो आज का हमारा पहला क्लास है और ऐसे में आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे और टाइमिंग आपका रहेगा सुबह 10 बजे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और जो हमारा सेशन है वो आपका प्रत्यय पर रहेगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देंगे और ऑप्शंस भी दिए रहेंगे, जहाँ पे आपको छांटना है कि कौन सा प्रत्यय इस शब्द में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन है बुझक्कड़, ठीक है। बुझक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आंसर करेंगे। ऑप्शंस है अक, आक, अक्कड़ या इया। तो प्रत्यय और उपसर्ग में आप लोग को अंतर पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है, प्रत्यय। तो बताइए बुझक्कड़ में यहाँ पे क्या प्रत्यय दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, बुझक्कड़ में यहाँ पे अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। हाँ, प्लस आप क्वेश्चन को नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, दिख रहा है आपको। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन है त, है, हट या तव्य। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करेंगे। नोट करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। अगर आप नोट कर लेंगे तो आपके पास अपना एक पर्सनल नोट्स ही बनता जाएगा, ठीक है, जिसको आप बाद में रिवाइज कर सकते हो। मैं अपने हर क्लास में कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप हर एक क्वेश्चन को नोट करो, हर सब्जेक्ट के लिए कहती हूँ, ठीक है। ऐसे हम जनरल हिंदी के लेकर आ रहे हैं, अभी इसके बाद हम साइंस के भी लेकर आएंगे, ठीक है, सोशल साइंस के भी हम लेकर आएंगे। चलिए देखिए, इसका आंसर क्या होगा। चिल्लाहट में कौन सा यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है, हट प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, हट प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 3, बंधन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ई, हार, अन या ई। तो 2 ई यहाँ पे सेम सेम दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा। तो ये आपका आंसर वैसे भी नहीं होने वाला है, तो आप ऑप्शन डी को भी काट सकते हो, ए को भी काट सकते हो। अब बताओ बी और सी में बताओ, इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है बंधन का। बंधन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय में फिर से रिपीट कर दूं, जो शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा आपका अन, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अन प्रत्यय लगा हुआ है बंधन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बाजारू में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन है आ, उ, नी या अन। बाजारू, बाजारू में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नोट करेंगे क्वेश्चन को। अभी हम आप लोग के लिए प्रत्यय के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसके बाद हम उपसर्ग, संधि, समास, हर एक कंटेंट पर आपको MCQ सेशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। बस आप लोग कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, आप डेली क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, इसका आंसर क्या होगा। बाजारू में क्या प्रत्यय लगा हुआ है। ऊ, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर है, बाजारू, ऊ लगा हुआ है लास्ट में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ओढ़नी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पे नी, अ, ई या ओ। आज के क्वेश्चन हमने इजी से स्टार्ट किए हैं, बहुत ही इजी लेवल से हमने स्टार्ट किया हुआ है। फिर धीरे धीरे हम लेवल इसका बढ़ाएंगे, डिफिकल्टी लेवल को, ठीक है। तो पहला क्लास है, थोड़ा हमने लाइट इजी से स्टार्ट किया हुआ है कि आप लोग को थोड़ा सा फ्रेश लगे, ठीक है। चलिए बताइए, ओढ़नी में क्या प्रत्यय लगा हुआ है।
अ को तो काट दीजिए, अ प्रत्यय यहाँ पे है नहीं, ठीक है, उ प्रत्यय भी नहीं है। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि नी प्रत्यय है कि ई प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ओढ़नी में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ओढ़नी में नी प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, नी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हसौड़ा। हसौड़ा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शंस हैं यहाँ पे ओड़ा, एरा, एया या बैया। तो बैया को तो काट दो, ठीक है, एया को भी काट दो। अब बताओ ओड़ा और एरा, इन दोनों में से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है हसौड़ा में? यहाँ भी आंसर बिल्कुल क्लियर है, दिख रहा है मुझे आंसर। अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरे हिंदी के सेशंस किए होंगे, हमने कराए हुए हैं, मैंने टेट के भी हिंदी के सेशंस कराए हुए हैं टेट एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद मैंने बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए भी हिंदी के सेशंस कराए हुए हैं। देखिए जनरल हिंदी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका सिलेबस हर एग्ज़ाम में सेम होता है, ठीक है। चाहे आप पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान, इन दोनों के सिलेबस हर चीज़ में सेम होते हैं, ठीक है। देखिए हसौड़ा में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? हसौड़ा में ओड़ा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ओड़ा। नोट कर लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा अगला क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शंस है अनीय, शाली, अन या तन। चलिए, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इजी है। तो अनीय तो दिख ही नहीं रहा है मुझे कहीं प्रत्यय, तन भी नहीं दिख रहा है, अन भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्लियर था, प्रतिभाशाली में शाली ही यहाँ पे प्रत्यय दिख रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, मेधावी में प्रत्यय। ऑप्शंस है वा, वी, इया या आई। मेधावी, नोट करेंगे क्वेश्चन को और आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी आपके कांटेक्ट में है, आपके फैमिली में, रिलेशन में है, अगर वो भी यहाँ पे KVS एग्ज़ाम, NVS एग्ज़ाम या SSSB या फिर EMRS, TGT, PGT किसी प्रकार की टीचिंग एग्ज़ाम्स या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें आपका सब्जेक्ट है जनरल हिंदी, तो आप उसमें उसकी तैयारी करने के लिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। मेधावी में कौन सा प्रत्यय है? बी प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर था आंसर, दिख रहा था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, लघुत्व में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शंस है त्व, व, धुत्व, लघु। तो लघु को तो पहले काट दो, लघु यहाँ पे प्रत्यय नहीं है, ठीक है। बाकी ए, बी और सी में देखो आंसर क्या हो जाएगा, लघुत्व में प्रत्यय। आप लोग क्लास करने मुझे बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा है, ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपके और हमारे बीच में कमेंट सेशन के माध्यम से कनेक्शन होते रहना चाहिए, तालमेल होते रहना चाहिए, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा कि हम जो यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहे हैं वो आपको जम रहा है कि नहीं जम रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लघुत्व में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? त्व प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे, त्व। क्वेश्चन नंबर 10, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शंस है रम, णीय, इय या अनिय। कौन सा प्रत्यय है रमणीय में? नोट करेंगे सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को। देखिए रम तो होगा नहीं, बी, सी और डी में बताइए, णीय, इय या अनिय। रमणीय, रमणीय में यहाँ पे फ्रेंड्स जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है अनीय, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे लग रहा था कि ई या फिर नीय होगा, लेकिन आंसर कुछ और था, अनीय था, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर आप गलत करके आते हो एग्जाम में। तो ऐसे यूनिक क्वेश्चंस आप लोग को अगर करना है सॉल्व तो आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ननिहाल में कौन सा प्रत्यय है? ननिहाल, ऑप्शंस है हाल, आल, ल या नानी। ननिहाल, तो नानी को तो पहले काटो। अब बताओ ननिहाल का मतलब समझते हैं ना आप? ननिहाल किसे कहते हैं? नानी का घर, है ना, मम्मी का मायका है ना, नानी का घर ननिहाल कहलाता है।
तो ननिहाल में कौन सा प्रत्यय है? ननिहाल में फ्रेंड्स आल प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, देहाती में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है दे, ती, ई या हाथी। देहाती में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? दे तो नहीं होगा, देखो तो पहले काटो। अब बताओ, बी, सी और डी में आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, देहाती में फ्रेंड्स ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 13, लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए ऑप्शन है अन, अनिय, अक या अक्कड़। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अक्कड़ तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, अनिय भी दिख नहीं रहा है। अब बताइए ए और सी में क्या होगा आंसर? लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी है आंसर, लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अक प्रत्यय। नोट किया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पाठक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है अक्कड़, अक, आका या आड़ा। तो अक्कड़ तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पर भी, ऑप्शन ए को तो काट दो। आड़ा भी नहीं दिख रहा है, बी और सी में बताइए। आंसर बहुत इजी है फ्रेंड्स, आज के सेशंस के बहुत अच्छे और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं ये सारे क्वेश्चंस, तो बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है आज के सेशन में। तो पाठक में भी यहाँ पे अक आपका प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, गायक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है आउ, आक, अक, आका। तो आउ तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, ऑप्शन फर्स्ट को काट दो आप लोग पहले ही, आका को भी काट दो, ऑप्शन डी को भी काट दो। अब बताओ आंख है कि अक है? एक बस मात्रा का डिफरेंस है यहाँ पे। चलिए बताइए आप लोग। फ्रेंड्स क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 15 में गायक का जो प्रत्यय है वो है आपका अक, गायक में अक प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 आपका, त्राता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है ता, ई, एरा या आक। त्राता, त्राता में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? नोट करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन इजी हो तब भी आप क्वेश्चन को नोट करिएगा, ठीक है। कई बार आप इजी क्वेश्चंस को भी गलत करके आ जाते हो, बस कंफ्यूजन की वजह से, प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस आपका नहीं रहता है, इसलिए आप कंफ्यूज होते हो। चलिए देखिए इसका आंसर क्या है। त्राता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ता प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ज्ञाता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है ता, आउ, आक या अक्कड़। अगेन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ज्ञाता में मुझे दिख रहा है यहाँ पे आंसर ता प्रत्यय लगा हुआ है ज्ञाता में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, होनहार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ता, एया, हार या आक, सॉरी अक। होनहार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चलिए क्वेश्चन को नोट कर लिया, देखिए इसका आंसर हो जाएगा हार। होनहार में हार प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अनुरूपता में प्रत्यय बताइएगा। तर, तम, ता या त्व। अनुरूपता में क्या प्रत्यय दिख रहा है आपको यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 19, अनुरूपता में फ्रेंड्स ता प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, खतरनाक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है नबील, नाक, बा या गामा। खतरनाक, तो खतरनाक में बताएंगे प्रत्यय। तो फ्रेंड्स खतरनाक में यहाँ पे नाक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 21, कमर बंद में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है बंद, पोष, वार या वर। ये भी बहुत इजी है क्वेश्चन। कमर बंद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बंद प्रत्यय ही दिख रहे हैं ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, पत्रिका में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है
इया, का, इका या हे? सॉरी, हे नहीं है, वो ई ही है। पत्रिका में कौन सा प्रत्यय है? नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। पत्रिका में इका प्रत्यय है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बंदरिया में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है इया, आ, ब या बल। बंदरिया में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 23। बंदरिया में फ्रेंड्स यहाँ पे इया प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भिड़ंत में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है आ, अन, अ या अंत। भिड़ंत 24 नंबर क्वेश्चन, भिड़ंत में कौन सा प्रत्यय है? अंत प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, पुजापा में कौन सा प्रत्यय है? पा, आपा, जापा या अपा? एक आपा है और एक अपा है, ठीक है, एक मात्रा का ही डिफरेंस है यहाँ पे। तो बताइए पुजापा में कौन सा प्रत्यय है? पुजापा में यहाँ पे आपा प्रत्यय है, ठीक है, आपा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, चर्मकार में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है ओ, अन, कार या अ? चर्मकार, देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। 26 नोट करेंगे क्वेश्चन को। चर्मकार में कार प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, रसिया में कौन सा प्रत्यय है? इया, आ, अ या उआ? रसिया, रसिया में कौन सा प्रत्यय है? तो रसिया में इया प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा फास्ट हम चल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बसेरा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है इया, एरा, एली या आर? बसेरा, ये भी आपका आंसर क्लियर है, यहाँ पे एरा प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है हार, आंख, वाला या आड़ी? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पढ़ने वाला, वाला ही इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, वाला। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है देखती है। खिंचाई में कौन सा प्रत्यय है? खिंचाई, ऑप्शन है आ, आई, अन या आंख? ये भी आपका आंसर बहुत ही क्लियर है, दिख रहा है आंसर। बताएंगे खिंचाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। सेशन आपको कैसा लगा, आपने एंजॉय किया कि नहीं किया, मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नए सेशन में अगले क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।